That's right. दोस्तों सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हो गई है और सिनेमा घरों में भयंकर धमाल मचा रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि यह ब्लॉकबस्टर साबित होगी और इसके ब्लॉकबस्टर साबित होने से फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवी माफियाज काम कर रहे हैं उनका पूरी तरह से भंडा फोड़ हो चुका है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में मूवी माफिया का जो भंडा फोड़ हो रहा है वो एक सुखद बात तो लगती है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड में कुछ लोग मिलकर किसी का भी कैरियर बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? विवेक ओबेरॉय, नील नितिन मुकेश, अभिषेक बच्चन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह जैसे तमाम लोगों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, पर इन सब में एक नाम ऐसा है जिसे सिरे से सब लोगों ने भुला दिया था। बॉलीवुड में खेमेबाजी और माफियागिरी का पहला शिकार यही एक्टर था। उस कलाकार का नाम है सनी देओल। अब आखिर क्यों गदर जैसी क्लासिक फिल्म देने के बाद भी स्टार का एक्टिंग कैरियर इस फिल्म के बाद लगातार कम होता चला गया, सिकुड़ता चला गया? भाई सनी देओल एक टाइम में देश के सबसे महंगे कलाकारों में से एक थे। डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगाते थे। नॉर्थ इंडिया में एक भयंकर फैन बेस होने के कारण केवल सिनेमा के दौर में भी सिनेमा की लागत निकालने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता था। अब मेरी एज के जो मेरे दोस्त हैं इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि कैसे सनी देओल की फिल्म का टिकट लेने के लिए बॉक्स ऑफिस पे लठ बजा के लाइन लग जाती थी। लेकिन जो लोग कुछ लोगों को शांति पसंद थी वो पहले सप्ताह में फिल्म नहीं देखते थे, क्योंकि ऐसा जलवा था कि भीड़ के बीच में जा ही नहीं सकते थे आप। सनी देओल की गदर की शूटिंग के लिए आने की अफवाह उड़ने से ही अमृतसर में लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। आज सनी देओल कहाँ हैं? उन्हें फिल्में क्यों नहीं मिलती हैं? फिल्म इंडस्ट्री ने उनका लगभग बायकॉट क्यों करके रखा हुआ है? तो भारतीय सिनेमा के इस सफर को अगर मुझे 3 शब्दों में बताना पड़े तो मैं ये यूज़ करूंगा: शोले, गदर और बाहुबली। अब कहते हैं कि गदर आज के ज़माने में मल्टीप्लेक्स के ज़माने में रिलीज़ होती तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक टिकट जिन फिल्मों के लिए बिके हैं उनमें एक गदर भी है। तो जब बाहुबली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर देश भर में रोमांच का माहौल था, उस समय गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी ने कहा था कि गदर आज रिलीज हुई होती तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही हो जाता। तो जिन फिल्मों के सबसे ज़्यादा टिकट बिके हैं उनमें शोले भी है, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्म भी है और गदर भी उसमें आ गई। ऐसा था गदर का जलवा। अब वापस लौटते हैं सनी देओल के एक्टिंग कैरियर पे। तो गदर को पाकिस्तान में एक बुरी फिल्म करार दे दिया गया था। गदर फिल्म पे पाकिस्तानी मीडिया ने सैकड़ों कार्यक्रम किए, बहुत सारी बहस की। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो जिसमें गदर को गटर तक कहा गया था। अब क्योंकि बात काफ़ी पुरानी भी हो गई है और एक आम आदमी के लिए ये बीता हुआ कल हो गया है, जो आज भी कई सारे लोग देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार हामिद मीर ने सनी देओल पे बहुत सारे प्रोग्राम किए और उन्हें पाकिस्तान का विरोधी बता दिया। तो कुछ बड़े लोगों का फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कोई आज से नहीं हुआ है, ये बहुत बड़े ज़माने से है। आप सुनील दत्त साहब के किस्से भी पढ़ सकते हैं। तो हुआ ये कि एक के बाद एक देशभक्ति की फिल्मों में सेंट्रल भूमिका निभा रहे सनी देओल पर अंडरवर्ल्ड की नज़र पड़ गई। शायद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सच भी है। बॉर्डर, गदर, इंडियन, जाल द ट्रैप, द हीरो और भगत सिंह जैसे और न जाने कितनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की जोत जगा रहे सनी देओल का कैरियर सिमटने लगा। बड़े डायरेक्टर और फाइनेंसर उनसे किनारा करने लगे। उनकी फिल्मों की रिलीज में बहुत सारे रोड़े लगाए जाने लगे। उन्हें ही नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने कहा था कि 20-22 फिल्मों के बारे में बात चल रही थी, लेकिन एक के बाद एक सारे के सारे लोग उनसे किनारे होते चले गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब बॉबी देओल उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि वो इमरान हाशमी, इमरान खान और फरदीन खान जैसे स्टार किड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करते थे, अभी भी कर रहे हैं, वो भी इस लपेटे में आ गए। तो आज सनी देओल जैसे स्टार के पास काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है। मैं मानता हूं कि वो 20 साल के नहीं रहे, लेकिन सलमान खान भी तो काम कर ही रहे हैं, शाहरुख खान भी पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं और आमिर खान के पास भी काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिंदगी भर सलमान खान के पास काम करने वाले और कलाकारों के पास भी काम की कमी नहीं है। आज की परिस्थिति ये है कि सनी देओल के लड़के को लॉन्च करने के लिए स्वयं सनी देओल को आना पड़ा और एक बेहद ही लिमिटेड बजट की फिल्म बनी, लेकिन वो चल नहीं पाई। देओल परिवार का बहिष्कार किसके इशारे पर हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। बात तो सही है। तो जो आज के सुपरस्टार हैं इनको सनी देओल के जाने से सबसे ज़्यादा फायदा मिला। एक्शन में सनी देओल का कोई भी टक्कर का नहीं था। सनी देओल चले गए, सुनील शेट्टी चले गए, अक्षय कुमार ने एक अलग तरह का सिनेमा किया। कुल मिला के एक्शन फिल्मों के इस मार्केट में मैदान पूरा खाली पड़ा था, जिसे सलमान खान ने तुरंत लपक लिया। सलमान खान ने सनी देओल के साथ एक फिल्म की थी और फिल्म का नाम था जीत। एक बार जीत फिल्म देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि उन दिनों सनी देओल का क्या जलवा हुआ करता था। जीत जो ये फिल्म थी पूरी तरह से सनी देओल के कंधों पर टिकी थी और एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें सलमान खान एक को एक्टर की भूमिका में थे। अब सनी देओल अकेले नहीं थे जो बॉलीवुड माफिया के हावी होते ही टैलेंटेड एक्टर्स को साइड किए जाने का विरोध करते। अब इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा था, लेकिन अजीब सी बात थी कि भाई सनी देओल को ये रास्ता क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे थे। मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि सनी देओल, नाना पाटेकर और सुनील शेट्टी जैसे लोगों के पास आज की डेट में ज़्यादा काम नहीं है। हालांकि इनके अपने बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन फिल्म लाइन में काम नहीं है। अब ऋतिक रोशन जैसे टैलेंटेड लड़के के पास बहुत कम काम है।
अब उनके पिताजी राकेश रोशन नहीं होते तो आज उनको लॉन्च नहीं किया जाता और अभी तक बोरिया बिस्तर बांध के उनकी छुट्टी हो चुकी होती। रणबीर कपूर को भी शुरुआत में टारगेट किया गया था, लेकिन उनके पास उनके पापा ऋषि कपूर थे तो वो बच गए और आज सुपरस्टार हैं। तो इन चीज़ों के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता है, इन्हें खुद समझना होगा और इनका इलाज करना होगा, जो पब्लिक आजकल कर भी रही है। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। गदर 2 को बहुत सारा प्यार मिल रहा है और कह सकते हैं कि सनी देओल का एरा एक बार फिर से हम सबके बीच वापस आ चुका है और आने वाले टाइम में हमें सनी देओल की और भी बहुत सारी फिल्में देखने मिलेंगी। चर्चाएं तो ऐसी हैं कि गदर 3 भी शायद 1-2 साल में आ जाए, होपफुली वो भी अच्छी होगी। तो आपका क्या विचार है कि सनी देओल के पास काम क्यों नहीं है? क्या मैंने जो पॉइंट्स बताए वो आपको सही लगे? तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। मैं आपसे मिलूंगा फिल्मी नज़र के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।